देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। एक ऐसे राजा जो बुद्धिमानी और समझदारी से राज्य चलाया करते थे। इतना ही नहीं, शास्त्रों के साथ साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसी कलाओं में भी महारत हासिल थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनका पूरा नाम संभाजी शिवाजी राजे भोसले था। उन्हें प्यार से उनकी सभा और उनके राज्य के लोग शंभू राजे, धर्मवीर और छावा के नाम से बुलाते थे। और लोग मानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी राजे ही सबसे शक्तिशाली मराठा राजा थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के बारे में। छावा का मतलब है शेर का बच्चा। छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आए विकी कौशल ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। अब विकी कौशल को उस लुक में देखते ही ऐसा लगता है कि हम अपने वीर छत्रपति संभाजी महाराज को देख रहे हो। तो दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज देश के अनसंग वॉरियर्स में से एक है, जिनकी कहानियां अगर हम सुनने बैठे तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने उनके रियल लाइफ के स्टोरी को समझा और छोटी सी छोटी बात की खोज की और आखिर में एक्टर विकी कौशल और रश्मिका मंदाना के साथ उनके रियल लाइफ की स्टोरी को ऑडियंस के सामने लाया। दोस्तों, जब भी कोई हिस्टोरिकल मूवी रिलीज होती है तो उस पे कंट्रोवर्सी होना तय है, लेकिन जब छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त था, लेकिन लोगों ने इस पर भी तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छत्रपति संभाजी, जिसके डायरेक्टर थे राकेश सुबे सिंह दुलगज। ये फिल्म पहले संभाजी 1689 के नाम से बनी और इस फिल्म का अनाउंसमेंट 2014 में किया गया था। इस फिल्म को बनने में 9 साल से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन फिर भी इस फिल्म को रिलीज करने में काफी मुश्किलें आई। ये फिल्म 2 फरवरी 2024 को 5 भाषाओं में थिएटर्स में रिलीज की गई। लेकिन ये सोचने की बात है कि 2014 की फिल्म को 2024 में क्यों रिलीज किया गया। फिल्म का रिलीज डिले हो गया क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ्स मांगे, स्पेशली औरंगजेब के छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म कबूल करने के बारे में। छावा नाम के एक नॉवेल में ये साफ साफ मेंशन किया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने धर्म, संस्कार और स्वराज्य के लिए बहुत अत्याचार सहने के बावजूद भी औरंगजेब का विरोध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। वैसे ही जब छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो जनता ने उस पर तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑडियंस का ये कहना है कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखाना ये सही नहीं है, पर किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं बल्कि लेजिम है, और लेजिम महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जिस पर विवाद करने का कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, लेजिम सिर्फ एक फोक डांस नहीं बल्कि इसका कनेक्शन सीधा युद्ध कला से है। पहले योद्धा इसे अपनी एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज के तौर पर करते थे। ये सिर्फ एक मजेदार या एंटरटेनमेंट डांस नहीं बल्कि एनर्जेटिक और रिदमिक मूवमेंट है जो महाराष्ट्र के मार्शल हेरिटेज से जुड़ी है। अगर इसे सही कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाए तो ये संभाजी महाराज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि उनके वॉरियर स्पिरिट और कल्चरल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग दिखाता है। योद्धा सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता बल्कि वो अपनी संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक बुद्धिमान प्रशासक, कवि और सांस्कृतिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। और ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है जो ये कहे कि कोई भी मराठा राजा इंक्लूडिंग छत्रपति संभाजी महाराज किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते थे। फिल्म मेकर्स थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं जिससे कि हिस्टोरिकल कहानियां विजुअली और इमोशनली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। क्या आपको पता है मराठा संस्कृति में लोक नृत्य का क्या महत्व है? लेजिम और लावनी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उत्सव और एकता का भी प्रतीक है। कोई जीत या त्योहार पर महारानी येसुबाई का नृत्य दिखाना बिल्कुल उचित है। ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि महारानी येसुबाई किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकती। येसुबाई अपनी बुद्धि, सहनशीलता और नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, खास करके जब वो औरंगजेब की कैद में थी। एक छोटा सा डांस सीन उनके वीरता को नहीं मिटाता बल्कि उनकी खुशी, भावना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है।
इस सीन का मकसद शायद ये था कि दुख भरी घटनाओं से पहले एक सुखद पल दिखाया जाए ताकि कहानी और इम्पैक्टफुल लगे। आर्टिस्टिकली सीन सही हो सकता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे हटा दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सीन गलत था, बल्कि ये दिखाता है कि मराठा इतिहास के प्रति लोगों का कितना गहरा लगाव है। महारानी यसुबाई को डांस करते हुए दिखाना उनकी विरासत की निंदा नहीं करता, बल्कि उनकी शाही परंपरा को दर्शाता है। डांस सीन कट होने के बाद भी लोगों की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग सीन ही दिखाए गए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ऑडियंस को चाहिए क्या। एक फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में काफी डिफरेंस होता है। जब हम डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो रियलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और जब फिल्म की बात आती है तो उसमें एंटरटेनमेंट, स्टोरी टेलिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई जाती है। और डायरेक्टर का ये फोकस रहता है कि किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए। सो बेसिकली ये पूरी थ्योरी बताने का मतलब ये था कि छावा एक इंस्पिरेशनल हिस्टोरिकल फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को दिखाती है। वो एक बहादुर योद्धा, ज्ञानी और विजनरी लीडर थे। मूवी उनकी हिम्मत, साहस और स्वराज्य के प्रति स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाती है, जो हिस्ट्री और एक्शन लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर हम इस फिल्म को खुले दिमाग से देखें तो ये कंट्रोवर्सी कम और गर्व करने वाली बात ज्यादा लगेगी, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने पहले ही दिन 31 करोड़ की कमाई की है। अब इस फिल्म ने चर्चा छेड़ दी है। हमें अपने इतिहास को लड़ाइयों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गहराइयों को भी समझना चाहिए। और हमारी ओर से फिल्म के मेकर्स को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी सीन्स कट किए हैं उसके रीलोडेड वर्जन को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए, जिससे कि फिल्म के पीछे का पर्सपेक्टिव हम और अच्छे से जान सके।